हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट। आज हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले समझें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, या टाइम ऑफ एक्सप्रेशन का बोध हो तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट हो गया कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। अब आता है नियम। रूल्स। तो एक में आता है अफर्मेटिव। एक में क्या आता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर रूल्स। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर रूल। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, बीन बिफोर the word for, since plus time of expression. time of expression, ठीक है। दूसरा नियम होता है निगेटिव स्ट्रक्चर रूल्स। नेगेटिव स्ट्रक्चर रूल में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, बीन बिफोर अदर वर्ड फॉर, सिंस प्लस, इसमें हम लोग नॉट लगा देंगे। हैव, हैज, नॉट, ठीक है। नॉट टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। टाइम ऑफ
एक्सप्रेशन। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर रूल्स। तो इसका होता है सब्जेक्ट क्लॉज, इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर कर लेंगे। हैव, हैज, सब्जेक्ट प्लस बीन, बिफोर प्लस अदर वर्ड फॉर, सिंस प्लस टाइम ऑफ एक्सप्रेशन प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। 4 में हम लोग आएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा हैव, हैज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर अदर वर्ड फॉर, सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन प्लस क्वेश्चन मार्क। 5 में होता है WH वर्ड स्ट्रक्चर रूल्स। तो WH स्ट्रक्चर रूल क्या होगा? WH वर्ड प्लस हैव, हैज, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड फॉर, सिंस प्लस टाइम ऑफ एक्सप्रेशन प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्या देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कंटिन्यूअस टेंस का प्रत्येक स्ट्रक्चर रूल से हम लोग अवगत हो गए। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि फॉर और सिंस किसके साथ प्रयोग करेंगे। तो फॉर का यहाँ इसमें कुछ कंडीशन आता है नोट में। नोट ए, फॉर का प्रयोग, फॉर का प्रयोग टाइम ऑफ पीरियड के लिए किया जाता है, जैसे 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स, 3 आवर्स, etc। जिसमें समय
निश्चित न हो। टाइम ऑफ पीरियड का मतलब जिसमें समय अवधि निश्चित नहीं हो, उसमें हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। और सिंस का प्रयोग नोट बी, नोट बी में क्या है, सिंस। सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग टाइम ऑफ पॉइंट के लिए किया जाता है। टाइम ऑफ पॉइंट के लिए किया जाता है जिसमें निश्चित समय का बोध हो, वहां हम लोग टाइम ऑफ पॉइंट के लिए किया, उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। और दिन, महीना, सप्ताह, वर्ष, इत्यादि के नाम के साथ भी करते हैं। यहाँ तक डे का अवधि के लिए भी करते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, मध्य रात्रि। अब हम लोग ध्यान देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम लोग अच्छे से समझ गए कि क्या है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, या टाइम ऑफ एक्सपीरियंस। टाइम ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होगा कि जिसमें समय का बोध कराए। तो हम लोग ये समझते हैं कि ये जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में उसको समझता है। इसमें क्या होता है, कुछ नियमें होती है, और इसमें कितने नियम होता है, 5 नियमें होती है। एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर रूल। अफर्मेटिव का अर्थ होता है सकारात्मक संरचना नियम, सकारात्मक, जिसमें, और इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन, बिफोर प्लस अदरवर्ड प्लस फॉर, सिंस प्लस टाइम ऑफ एक्सपीरियंस। निगेटिव का आप अर्थ समझिए गया है कि निगेटिव का अर्थ क्या होता है। निगेटिव स्ट्रक्चर रूल का मतलब होता है नकारात्मक संरचना नियम। ऐसे वाक्य जो नकारात्मक भाव को व्यक्त करता हो, नकारात्मक भाव देता हो, तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस समझते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदरवर्ड फॉर, सिंस प्लस टाइम ऑफ एक्सपीरियंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का समझ ही चुके हैं। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक संरचना नियम, प्रश्नवाचक वाक्य वाले संरचना का नियम। तो इसमें क्या, वैसे वाक्य जिसमें कुछ प्रश्न आपको पूछता हो या प्रश्न चिन्ह लगा हो, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। तो इसका क्या होता है, और हमेशा हम लोग दिमाग में रखेंगे कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी जब हम लोग बनाते हैं तो उस वाक्य के जो नियम होती है उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। तो क्या हो गया, हम लोग क्या किया, यहाँ पे हैव, हैज को बाहर कर देंगे। हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदरवर्ड फॉर, सिंस प्लस टाइम ऑफ एक्सपीरियंस प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा है इंट्रोगेटिव, उसके बाद में है इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर रूल। इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर रूल, इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर रूल। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में मतलब ये हो, प्रश्नवाचक चिन्ह भी होना चाहिए और दूसरा निगेटिव भी होना चाहिए। तो हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर अदरवर्ड फॉर, सिंस प्लस टाइम ऑफ एक्सपीरियंस। दूसरा है कि WH वर्ड। WH वर्ड मतलब व्हाट, हाउ। WH का मतलब व्हाट, हाउ हो गया वर्ड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, WH वर्ड प्लस हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर अदरवर्ड फॉर, सिंस प्लस टाइम ऑफ एक्सपीरियंस प्लस क्वेश्चन मार्क।
अब इसमें हमें ध्यान देने की बात है कि फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो फॉर का प्रयोग करता है कि फॉर का प्रयोग टाइम ऑफ पीरियड के लिए किया जाता है, जैसे 2 घंटा, 3 घंटा, 2 महीने, 2 4 हो गए, 2 वर्ष, 4 वर्ष, नहीं 2 मिनट, 2 सेकेंड, जिसमें समय निश्चित ना हो, अर्थात फॉर इज यूज्ड हो गया फॉर टाइम ऑफ पीरियड। नोट बी, सिंस का प्रयोग जो होता है टाइम ऑफ पॉइंट के लिए, जहां निश्चित समय का बोध कराए तो वहां हम लोग टाइम ऑफ पॉइंट उसे समझते हैं और वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। दिन, महीना, सप्ताह, वर्ष इत्यादि के नाम के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, अगर आता है तो उसके भी साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंस का प्रयोग करें। यहां तक डे का अवधि के नाम के साथ भी करते हैं, ठीक है। यहां तक हम लोग इसमें और भी हो सकता है, यहां तक आपको स्प्रिंग ऋतु 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 के लिए भी हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर रूल्स। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर रूल क्या होता है, सब्जेक्ट क्लॉज हैड, हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे, राम 2 घंटे से इस काम को करते रहा है। तो हम लोग काम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, और ये क्या होगा, टाइम ऑफ पीरियड हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ऑफ, और ये हो गया अदर वर्ड, आई हो गया वर्ब। तो हम लोग काम करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करेंगे, तो क्या लिखेंगे, राम, उसके बाद में क्या लेंगे, राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है जिसके साथ हैज लाएंगे, राम हैज, उसके बाद में बीन, उसके बाद में क्या करेंगे V4, तो V4 करना है क्या होता है, डूइंग, तो डूइंग, और उसके बाद में क्या होगा, अदर वर्ड क्या होगा, इस काम को तो क्या लेंगे, डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क, कितने घंटे, उसके बाद में अब क्या है 2 घंटे, टाइम ऑफ पीरियड, तो टाइम ऑफ पीरियड के साथ क्या लाएंगे, फॉर लाएंगे, अब फॉर क्या लेंगे 2 हावर्स, 2 हावर्स। उसी प्रकार अगर हम लोग एक और एग्जांपल दें, जैसे तुम लोग हो गया इस किताब को सुबह से हो गया पढ़ते रहे हो, तुम लोग इस किताब को सुबह से पढ़ते रहे हो। सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करें, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या होगा, अदर वर्ड हो गया, ये जो हो गया टाइम ऑफ पॉइंट हो गया, क्या हो गया, टाइम ऑफ पॉइंट, और ये हो गया वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को करेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यू, यहाँ क्या लिखेंगे, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, यू है, और यहाँ क्या होगा बीन, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ नाम V4, तो V4 पढ़ना है, क्या होगा रीड, क्या होगा रीड, और उसके बाद हम लोग क्या लाएंगे अदर वर्ड, तो इस किताब, रीडिंग दिस बुक, उसके बाद में क्या है सुबह, सुबह क्या है टाइम ऑफ पॉइंट, तो टाइम ऑफ पॉइंट के लिए क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, तो सिंस क्या करेंगे मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। हम लोग इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे कि सुबह जैसे होगा, मान लेते हैं और सुबह है, शाम है, दोपहर है, मध्य रात्रि है, या ऋतु का नाम है बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, आपको ग्रीष्म ऋतु, या आपको 2002 2003, यदि कोई महीना जनवरी फरवरी, यदि कोई
अगर सप्ताह का नाम या आपको महीना का नाम या वर्ष का नाम या ऋतु के नाम हो तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, वो उसे हम लोग टाइम ऑफ पॉइंट समझते हैं, तो उसके साथ से इसका प्रयोग करेंगे, जो आपको रूल बतला दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा निगेटिव स्ट्रक्चर रूल का थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। तो निगेटिव शॉर्टकट में स्ट्रक्चर रूल हम कर दें, तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैड, और ये हो जाएगा हैज प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ये हो जाएगा यहाँ पे फॉर सिंस, प्लस क्या हो जाएगा टाइम ऑफ एक्सप्रेशन, टाइम ऑफ। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, केवल निगेटिव आपको होगा, जैसे हम लोग बच्चों को नहीं हो गया पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, ठीक है, हम लोग बच्चों को नहीं पढ़ाते रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वी क्या होगा, हैव, वी क्या है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो यहाँ वी हैव, यहाँ क्या हो जाएगा नॉट, वी हैव नॉट, निगेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से वी हैव नॉट, अब प्लस क्या हो जाएगा V4, V4 पढ़ना क्या होता है रीडिंग, रीडिंग, और किसको पढ़ा रहा है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड क्या है द चिल्ड्रन, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग थोड़ा देखें, अगर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के एक एग्जांपल ले लें, तो जैसे हम लोग क्या वे लोग हो गया शाम को हो गया फुटबॉल नहीं खेलते रहे हैं। तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों स्ट्रक्चर हो गए, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों स्ट्रक्चर हो गए, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग केवल हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वे लोग इंग्लिश क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया क्या चीज टाइम ऑफ पॉइंट, ये हो गया टाइम ऑफ पॉइंट, और ये हो गया अदर वर्ड, ये हो गया अदर वर्ड, ये हो गया वर्ब। तो हम लोग काम करें, सबसे पहले इसको क्या वे के साथ, वे लोग का इंग्लिश क्या दे होता है, और इसके साथ क्या लाएंगे हैव का प्रयोग करेंगे, तो क्या लेंगे यहाँ पे हैव, और उसके बाद में क्या लेंगे दे, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में क्या करेंगे बीन, उसके बाद में क्या करेंगे प्लेइंग, और प्लेइंग के बाद क्या करेंगे उसके बाद में अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है फुटबॉल, अदर वर्ड फुटबॉल, और उसके बाद में क्या है शाम है, तो शाम क्या है दिन का अवधि का नाम है, तो शाम है तो क्या करेंगे सिंस, सिंस क्या हो जाएगा इवनिंग, सिंस इवनिंग क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कुछ आपको WH वर्ड से देख लिया जाए, तो WH वर्ड में क्या होगा, जैसे तुम लोग हो गया कब से हो गया पढ़ते हो गया रहे हो। तो सबसे पहले इसमें कब से आ गया, तो इसमें क्या होगा ये WH वर्ड हो गया, तो सबसे पहले ये हो गया WH वर्ड, WH वर्ड, ठीक है, और ई जो है वर्ब हो गया, ई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं, तो WH क्या है व्हेन, क्या लिखेंगे व्हेन, व्हेन के बाद क्या लाएंगे उसके बाद में तुम लोग के साथ क्या लाएंगे हैव लाएंगे, तो व्हेन हैव, और उसके बाद में यू, और उसके बाद में क्या लाएंगे बीन, और उसके बाद में क्या लेंगे वर्ब फोर, तो वर्ब फोर क्या होता है रीडिंग, तो रीडिंग हो गया और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम लोग इस सेंटेंस का जितना भी है रूल है और एग्जांपल है हम लोग समझ सकते हैं। थैंक्स।